श्री विवेकानंद जी महाराज तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्म अनुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहन, माता सबरी के संबंध में हम लोगों ने पाठ में सुना कि माता सबरी को भगवान ने सभी प्रकार की भक्ति में पूर्ण कहा। सकल प्रकार भगति दृढ़ तुर। हे सबरी, तुम सभी प्रकार की भक्ति में पूर्ण हो। कितने प्रकार की भक्ति का भगवान ने वर्णन किया? 9 प्रकार की। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाहे। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। और माता सबरी भगवान श्री राम के सामने हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तज योग पावक देह हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। अपने शरीर का योगाग्नि में परित्याग करके परमात्मा के उस धाम में पहुंच गई जहाँ से जीव फिर इस दुख में संसार में नहीं आता है, पूर्ण दुख मुक्त हो गई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। योगियों को जो गति बड़ी कठिनाई से, बड़ी दुर्लभता से, अतिशय साधना से प्राप्त होती है, वह गति आज तुमको सहजता से प्राप्त हो गई। योगियों की दुर्लभ गति क्या है? सत्संग योग में परमाराध्य गुरु महाराज लिखते हैं, सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत 4 अवस्थाएं हैं। प्रातः आप पूज्यपाद से सुन रहे थे कि जागृत अवस्था में जीव दोनों आँखों के मध्य भावों में होता है, तीसरे नेत्र में होता है। स्वप्न अवस्था में कंठ में होता है और गहरी नींद की अवस्था में छाती या हृदय में होता है। इन 3 अवस्थाओं का हम सबको बोध है, लेकिन इन 3 अवस्थाओं के परे एक चौथी अवस्था है, मूर्धम तुरीयम संस्थितम। चौथी अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं, जब हम दोनों आँखों से ऊपर उठ के मूर्धा मस्तक में होते हैं। और उस अवस्था में हम आँख बंद करने पर अंधकार नहीं देखते हैं, इससे हम ऊपर होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो तुरीय है, इसका शुभारंभ सहस्र कमल दल के प्रारंभिक स्थिति से लेकर और परमात्मा से जीव की एकता के पहले कैवल्य दशा तक होती है। और इन चारों अवस्थाओं को जो पार कर जाता है, निःशब्दम परमम पदम, निःशब्द में जब परमात्मा और जीवात्मा की एकता होती है, हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई की अवस्था जब आ जाती है,
उसी अवस्था को योग की पूर्णता कहते हैं। पूर्ण योगी उसी अवस्था में होते हैं। संतों का यही भक्ति का उद्देश्य और यही उद्देश्य धर्म शास्त्रों का है। तो माता समरी इस दुर्लभ गति को प्राप्त कर ली थी। इसी दुर्लभ अवस्था में पहुंचकर कोई नहीं फिरे आवागमन के चक्र से छूट सकता है। यही भक्ति की पूर्णता है, यही परम मुक्ति की अवस्था है। आप लोग शांत चित्त होकर बैठ जाइए। माननीय श्री राकेश सिन्हा जी जो राज्यसभा के सांसद हैं और तो आप लोग सुबह भी सुन रहे थे कि सरसंघ चालक जी कुप्पा घाट पधारे थे। तो मेरी उनकी ये चौथी मुलाकात थी गोवा धर्म सम्मेलन में, राजकोट धर्म सम्मेलन में, दरभंगा में और उसके बाद फिर कुप्पा घाट में हमारी उनसे मिलने, बैठने और आध्यात्मिक चर्चा करने का अवसर, सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मैं कह रहा था कि हम लोग अध्यात्म ज्ञान की बात कह रहे हैं। माता सबरी की अवस्था होती है कि वह उस दशा में पहुंचती है कि जहां नहीं फिरे, जहां से जीव इस दुखमय संसार में नहीं आता है। आप ये जो अवस्था है अहम ब्रह्मास्मि, जहां जीव पीव से मिलकर एक हो जाता है और यह घोषणा करता है कि मैं ब्रह्म हूँ। और स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के धर्म सम्मेलन में पहली बार बोल रहे थे और वहाँ के लोगों ने जब उनको सुना और उन्होंने यह जब कहा कि भारत का दर्शन, वैदिक दर्शन एक सामान्य जीव को जो नाना प्रकार के दुखों में पड़ा हुआ दैहिक दैविक भौतिक कष्टों को भोग रहा है, संत सद्गुरु की सदयुक्ति प्राप्त करके वह माया के आवरणों से मुक्त होता है और तब वह घोषणा करता है अहम ब्रह्मास्मि। एक सामान्य जीव परम पद की यात्रा करता है, अब परमात्मा से एक होकर मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा कर देता है, वो ब्रह्म हो जाता है। और यह हमारे वैदिक धर्म की महिमा है कि जीव शिव हो जाता है। जीवः शिवः शिवः जीवः स जीवः केवलो शिवः तुषा बद्धेन ब्रीहि स्यात् तुषा भावेन तंडुलः आत्मा क्षेत्रज्ञः इति युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः तैरेव तु विनुर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः। परमात्मा का अभिन्न अंश जब शरीर और इंद्रियों के माया के आवरण में होता है तो जीव कहलाता है। जब माया के आवरणों से मुक्त होता है साधन विशेष के द्वारा गुरु की युक्ति और कृपा से, तब वह स्वयं शिव हो जाता है। किस तरह से? तो वेदांत कहता है जैसे धान और छिलके में, धान और चावल में छिलके का भेद होता है, उसी तरह चेतन आत्मा जीवात्मा
वह है जिस पर माया का आवरण है। माया के आवरण से मुक्त हुआ, छिलके से मुक्त हुआ धान चावल ही हो जाता है। और यही हम लोग रोज नियमित पाठ करते हैं। घटतम प्रकाश व शब्द पटरे जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, हमारी परमात्मा से एकता हो जाएगी। हम जीवन काल में परमात्मा से मिलकर एक मेक हो जाएंगे। किस तरह से? जैसे यथा नद्यः स्यन्दमाने समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् पर पुरुष मुपैति दिव्यम। जिस तरह नदी बहती हुई जब सागर में मिलकर एक मेक होती है, तब उसकी संज्ञा नदी की नहीं रहती, वह नाम रूप नदी का समाप्त हो जाता है और वह सागर हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने बड़े ही सरल सहज तरीके से संस्कृत के ग्रंथों के सार को भगवान श्री राम के कथाओं के माध्यम से रामचरितमानस में लिखा। रामचरितमानस दुनिया का सबसे लोकप्रिय काव्य है। जितनी लोकप्रियता श्री रामचरितमानस को मिली है, उतनी लोकप्रियता दुनिया के किसी भी महाकाव्य को नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सरिता जल जल निधि मह जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। जैसे बहती हुई नदी सागर में मिल जाती है और घोषणा करती है और वह स्थिर हो जाती है, उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है, वैसे ही परमात्मा का अंश यह जीवात्मा जब अपने अंशी परमात्मा में मिलता है तो स्थिर हो जाता है। ऐसे पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। और जब वह शरीर का त्याग करते हैं तब वे विदेह मुक्त होते हैं। जहाँ नहीं फिरे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाकर जीव इस दुखमय संसार में नहीं आता है, उसी को वही मेरा परम धाम है। भगवान कृष्ण कहते हैं माता सबरी वहीं पहुँचती है और वहाँ पहुँचने का साधन हमारे अंदर में है, अपने अंदर में है, रास्ता अपने अंदर में है। और उसी रास्ता को बताने के लिए सद्गुरु हैं, उसी रास्ता को बताने के लिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। संत आते हैं और कहते हैं कि क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। तो परमात्मा तक जाने का मार्ग बताने आते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम नवधा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु की महिमा को भगवान श्री राम सुनाते हैं कि तीसरी भक्ति है अहंकार छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा करना। देखिए, मैं शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के साथ एक कार्यक्रम में था और गुरु महाराज की कृपा से फिर 23 तारीख को निश्चलानंद शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के साथ हमारा कार्यक्रम औरंगाबाद में है, सूर्य मंदिर में। तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे ये पूछा था, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने, मेरे जिस दिन उस धर्म सम्मेलन में प्रवचन हुआ था कि आप लोग भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या अन्य देवी देवताओं को छोड़कर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को ही ध्यान क्यों करते हैं, उनको ही क्यों इष्ट के रूप में मानते हैं। तो मैंने उनसे, ये आप कई बार सुने भी होंगे, मैंने उनसे कहा, श्रीमान, संत सद्गुरु को इष्ट मानकर, उनको भगवान ईश्वर मानकर उनका ध्यान पूजन करने की वैदिक मान्यता है कि नहीं, वेद के अनुकूल यह है कि नहीं। आप तो शंकराचार्य हैं और आप तो वेद वेदांत के हमारे धर्म के सबसे प्रमाणिक पुरुष हैं। तो वो हंसने लगे और हंसते हुए कहे
कि देखिए ये सबसे प्राचीन परंपरा है, सबसे प्राचीन परंपरा है शैव परंपरा। भगवान शिव को मानने वाले शैव, भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव, जो इष्ट रूप में मानते हैं, साधना करते हैं और अंत में उसी निर्गुण निराकार सत्ता में सब जाकर एक मेक हो जाते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले शाक, सूर्य की उपासना करते हैं वो सौर, गणेश की उपासना करने वाले गाणपत, और ये 5 इष्ट के अतिरिक्त एक छठा गुरु की उपासना सगुण साकार रूप में करते हुए परमपिता परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप तक की यात्रा कर लेना। तो 6 इष्ट की वैदिक परंपरा है। यथा गुरुस तथा वेशस, यथा वेशस तथा गुरु, पूजनीयो महाभक्तो न भेदो विद्यते यनायः। जैसे परमात्मा है वैसे सद्गुरु हैं, जैसे सद्गुरु हैं वैसे परमात्मा हैं। सत जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है, गुरु महाराज कहते हैं। तो मैंने कहा कि तो आपका इस संबंध में यही मत है ना कि हम जो कर रहे हैं वो वेदों के अनुकूल है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल वेदों के अनुकूल है। हाँ, आजकल गुरुडम वाला चला है, लेकिन गुरु योग्य होना चाहिए। अगर गुरु आदि शंकराचार्य और महर्षि में ही परमहंस जैसे हों तो उनको इष्ट मान करके उनकी पूजन वंदना करना बिल्कुल वैदिक धर्म के अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल है। तो गुरु की महिमा यही है कि गुरु हमको भेद बतलाते हैं, भेद बतलाते हैं, ज्ञान देते हैं। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। गुरु मिलते हैं तो हमारे अंदर के पाश्विक वृत्ति का नाश करते हैं, सद्ज्ञान देते हैं, और सद्ज्ञान हमारे अंदर पाश्विक वृत्ति का नाश करके क्या करता है? आध्यात्मिक वृत्ति जगा देते हैं। मानवीय गुणों से हमको भर देते हैं, और मानवीय गुण जब हम में आ जाता है, हमारा खान पान आचरण व्यवहार, हम अपने कर्तव्य से परिचित होते हैं और जीवन का जो कर्तव्य पथ है उसको ठीक ठीक पहचान करके उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो हम लोक और परलोक दोनों जगह पूज्य हो जाते हैं। तो गुरु की यही महिमा है कि हमको भेद बतलाते हैं, जीवन की महिमा रहस्य से परिचय कराते हैं। सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष ते सिद्ध सोए। देखिए, मैं जब विद्यार्थी था अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में एक बार गया एक इस्कॉन के कार्यक्रम में। थोड़ी देर सत्संग सुनने के बाद मित्र लोग ले गए हमको एक दुकान पर, और पुस्तक की दुकान पर एक युवती पुस्तक बेच रही थी। मैं देखा तो अपने दोस्तों से कहा ये यूरोप की है, अंग्रेज है, चेहरे से पहचान मार रही है, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग धर्म से दूर जा रहे हैं, और देखो ये संतों की सेवा में सत्संग में लगी हुई है। उसके पास जाकर हमने उनसे पूछा, सिस्टर वेयर डू यू बिलोंग टू? बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? तो वो कहती है आई बिलोंग टू हेल, मैं नरक की रहने वाली हूँ। और जब मैंने उनको कहा कि आई एम नॉट गेटिंग यू, प्लीज़ एक्सप्लेन मी, मैं आपको नहीं समझ पाया, कृपया करके समझाएं, तो वो क्या बोलती है कि द नेशन आई बिलोंग पीपुल नो ओनली 4 थिंग्स, अर्न इट ड्रिंक एंड स्लीप वेयर एवर यू फील लाइक। हम जिस देश के हैं वहाँ के लोग 4 ही बात जानते हैं, कमाओ, खाओ, जो खाने का मन हो, पियो जो पीने का मन हो, सो जाओ जिसको जहाँ मन हो। कहीं कोई रोक छेक नहीं है। मानव तन पाकर जहाँ के लोग केवल इतना ही ज्ञान रखते हों, वह देश नरक, वहाँ के लोग नरकवासी। हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द स्पिरिचुअलिटी? धर्म के बारे में कैसे जाना, मानव के कर्तव्य के बारे में कैसे जाना, इस संस्था से आप कैसे जुड़ गए? बोले कि ऊपर वाले की कृपा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई केम हेयर इंडिया जस्ट एज ए टूरिस्ट एंड आई जस्ट अटेंडेड अ सत्संग and there I came to know the aim of life is not just to spend
in sense enjoyments, but it is for devotion to God and realizing. केवल विषय भोग करने के लिए नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। इस यहाँ आकर यह जानी तो गुरु मिलते हैं तो ज्ञान होता है। सज्जनों, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इस देश में पैदा हुए हैं जहाँ संत सद्गुरु हुए हैं, जहाँ एक परंपरा रही है जो हमको जीव से शिव की यात्रा बताते हैं और हमको मोक्ष का मार्ग सिखाते हैं। सारी दुनिया यहाँ धर्म सीखने आती है। मैंने बहन जी को कहा, डोंट वरी, द साइक्लोनिक विंड इज कमिंग सो रैपिडली इन माई कंट्री, द यंग जनरेशन इज मूविंग टुवर्ड्स यू। हमारे देश के नौजवान आपकी ओर जा रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन संत, जब तक संत हैं, सद्गुरु हैं, उनकी परंपरा है, तो इसमें आप जुड़ के रहिए, आपका परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु